मेरा सवाल ये है कि जो ग्रीन जोन और येलो जोन के अंदर एक्टिविटीज शुरू की गई हैं, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? तो दूसरा सवाल ये कि कई जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से साफ अपने टीचर्स को और अपने एम्प्लॉयज को ये मैसेज दे दिया गया है कि मई से लेके आगे कई महीनों तक जब तक नॉर्मलाइज नहीं होती हैं चीजें, वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। इस तरीके की चीजों पे एक क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए, कुछ मैकेनिज्म इस पे भी बनना चाहिए? आपने 5 वो प्रश्न जो हमने पूछे और 7 वो सुझाव दिए, उन पर अवश्य ध्यान दिया होगा। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर उन 5 प्रश्नों और 7 सुझावों के अंदर है। मैं फिर भी ये दोहराऊंगा, आज मध्यम वर्गीय लोग, आज निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे नौकरी पेशा लोग करोड़ों करोड़ों रोजगार खोने से रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं, और जिनके पास रोजगार है भी उनकी तनख्वाहें 50 से 70% तक काट दी गई हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि निजी क्षेत्र की नौकरियां ना निकाली जाएं, और दूसरी तरफ 113 लाख सरकारी कर्मचारियों का समेत फौज के जवानों के उनका महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत दोनों काट देते हैं। ऐसे में आज आवश्यकता है मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्गीय लोग व नौकरी पेशा लोग, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, उनकी नौकरियों की बर्खास्तगी व तनख्वाह काटने पर संपूर्ण तौर से अंकुश लगे। और मोदी सरकार का ये दायित्व है कि वो इस बारे में जरूरी कदम उठाए। धन्यवाद। मौसमी पूछना चाहती हैं अगला सवाल। मौसमी। नमस्कार मौसमी जी, पूछिए। नमस्कार मौसमी जी। मौसमी क्या सुन सकती हैं? मेरे ख्याल से अगला सवाल मोहित पूछ लें तब तक। मोहित फ्रॉम न्यूज नेशन। मोहित जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मोहित जी आ रही है, आप सवाल पूछिए कृपया। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार देश में बढ़ रहा है, 37,000 से ज्यादा अब तक मामले आ चुके हैं। देश में डेली 25 से 30,000 ही टेस्ट हो रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं या दूसरे मुल्कों की बात कर लें तो 1 से 1.5 लाख तक अमेरिका में टेस्ट हो रहा है, और वहां पे जो केसेस आ रहे हैं वो हमारे सामने है। ऐसे में हिंदुस्तान में आपको नहीं लगता है कि जिस रूप में टेस्ट होना चाहिए था उस रूप में टेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल जो डेटा आ सकता था वक्त पे वो नहीं आ पा रहा है? और यही स्थिति अगर रही तो आने वाले दिनों में जो है, क्योंकि डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, स्थितियां और ज्यादा बिगड़ाल हो जाएंगी। मोहित जी, कोरोना संक्रमण को लेकर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने वो पत्रकार वार्ता जो आपसे की और पत्र जो प्रधानमंत्री जी को लिखे, वे कांग्रेस कार्य समिति ने अनेकों बार चिंता जताई है। हमने बार बार ये कहा है कि कोरोना से लड़ाई का एकमात्र रास्ता है टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन। सरकार वो चाहे ना सुन रही हो, पर हर रोज और बार बार हम ये प्रश्न उठाते रहेंगे। हिंदुस्तान में मौजूदा टेस्ट संख्या जो 50 से 60 हजार के करीब है, शायद उससे 10 गुना ज्यादा कम से कम इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी कोरोना से जंग जीती जा पाएंगी, और तभी हम सही मायनों में संक्रमण का अंदेशा लगा सकेंगे कि वो किस हिस्से में कितना संक्रमण है और कितनी जरूरियात और हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की भी और आर्थिक राहत की भी। आज इस बारे में फिर हमने सुझाव दिया है। उन 7 सुझावों में उम्मीद है कि आपकी सजग कलम और कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश की 130 करोड़ जनता की इस गुहार को अवश्य सुनेंगे। धन्यवाद। सुनील प्रभु जी का है। सुनील जी सवाल पूछिए। सुनील जी गो अहेड। नमस्कार। Namaskar. I just wanted to know, there is this Arogya Setu, which has been now made compulsory, mandatory. What is the Congress Party's view on that?
And when you were talking in the CWC, I talked about a exit. Were y'all looking at an extension of the lockdown, or y'all were looking at an exit in terms of ending the lockdown? आरोग्य सेतु के ऊपर एक सप्लीमेंट में पूछ लूं संदीप वर्तमान से। हाँ, जोड़ इसी ले। के साथ आप एक साथ, हाँ, आरोग्य सेतु, हाँ, ये प्रियंका गांधी जी ने आज जो ट्वीट किया है उसमें जो एक चिट्ठी भी जारी किया है, उसमें ये लिखा गया कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करने से 100 रुपया पीएम केयर्स फंड में जाएगा, तो पीएम केयर्स फंड का ऑडिट होना चाहिए। तो इसका थोड़ा भी आप इलाबोरेट कर दीजिएगा। सुनील जी ने जो 2 सवाल पूछे, पहले मैं उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं। सुनील जी, can you repeat your question please, because I think they've all now got mixed. The first question is about the app, which down there, there is the issue of privacy. And now it has become mandatory for all employees, be it in private or public, to download it for its thing. It's become a national directive. So there's not an option. Under the National Disaster Management Act, it has now been made compulsory. There is the right to privacy, Supreme Court thing which you have already. And and the second question is on the CWC. You had an exit of the strategy that you had talked about, and even asked your Congress chief ministers to work towards that. You saw what has happened yesterday, which is a colossal, and lot of, as you rightly said, a lot of questions have to be answered now, and a lot of confusion is there. But were you all looking at an extension of the lockdown, or you all were looking at ending the lockdown? Sunil ji, that's why if you see questions 1, 2, 3 that Congress party has raised today, question number 3 specifically asks the Prime Minister whether what is the exit strategy from lockdown 3.0, whether we will have a lockdown 4.0 and 5.0 hereinafter, like we had lockdown 1.0, 2.0 and 3.0. When will it finally end? For answers to these questions lie with the Prime Minister, and the entire nation was waiting to hear them from the Prime Minister, as the order of MHA came without any phase with regard to the extension of the lockdown or imposing a fresh lockdown. Regarding the Arogya Setu app, various experts have raised multiple issues of privacy and others, which Sandeep ji from Vartaman also pointed out. Indian National Congress is currently seized of the matter. We are looking at the privacy issues as also the compulsory deduction of amounts. And hopefully within next 24 hours, we will come with a more comprehensive and a calibrated response on the issue. But yes, these are areas of concern. We have noted them. Thank you. Thank you.